बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत पे मैं पेश हुआ हूं। मेरी आज की सबसे पहली स्टोरी होगी कि पाकिस्तान रीसेट होने जा रहा है। उसी तरह जिस तरह आपका मोबाइल आप रीसेट करते हैं, क्या इनकलाबी इक़दाम होने जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ रवा माह जून में ही बड़ी गिरफ्तारी जो है वह कंफर्म है। नवाश्ता दीवार है, रिटर्न ऑन द वॉल है, 100% मुसद्दका है। क्या मुसद्दका है, इस पर बात करते हैं और किसकी गिरफ्तारी है। जबकि परवेज़ लाई गिरफ्तार और परवेज़ खटक पार्टी सदारत KPK छोड़ दी, गल वध गई है मुख्तारिया। इन तमाम बातों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान अब रीसेट होने जा रहा है। एक बड़े मुक़्तदर शख्सियत है, उनके पास में बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जी देखें, ये जून है, फिर अगस्त है, फिर सितंबर है, अक्टूबर है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। चीफ जस्टिस साहब की जाने की डेट 15 सितंबर है और सदर मुमलिकत भी होंगे। उन्होंने मुझे कहा पंजाब और KPK में आपकी निगरान हुकूमत काम कर रही है। मैंने कहा जी कर रही है। अगर अब वफाक में और सिंध में और बलूचिस्तान में भी केयर टेकर सेटअप आ जाए, मैंने कहा इनमें तो उसकी गुंजाइश ही नहीं है, हाउ इट पॉसिबल। उन्होंने कहा कि पीरज़ादा को भी जानते होंगे आप, वो मारूफ वकील जब आप ज़रा छोटे होते थे तो उस मौके पर वो ग़ुलाम इसहाक़ खान, ज़ियाउल हक, नज़रिया ज़रूरत, ये तमाम बातों पर गुफ्तगू होती थी और आइन को सारी दुनिया देख रही थी कि इस मोम के नाक को मोड़कर कैसे उल्टा या पलटा किया जाता है। बट साहब आपको समझ नहीं आ रही। मैंने कहा समझा दें, फिर जनाब आप समझा दें। वो फरमाते हैं कि कानूनी, आइनी, इखलाकी तमाम तकाज़ों के मुताबिक इलेक्शन जो है वो इसी साल होने हैं। असम्बली या मुद्दत पूरी होनी है और पाकिस्तानी कौम के लिए भी बेहतर है और दुनिया भर का प्रेशर भी यही है कि इलेक्शन होने हैं। लेकिन एक लाइन ज़रूर याद रखिएगा कि इस दफ़ा जो आपका बाबा है, जिसको रोज़ आप व्लॉग में बाबा जी कहते हैं, बाबा जी सो रहे हैं, बाबा जी उठ गए हैं, बाबा जी ने सोटी पकड़ ली है, बाबा जी ने खंगूरा मारा है, बाबा जी गुस्से में हैं, बाबा जी पारा हाई हो गया, ब्लड प्रेशर अप हो गया है। उन्होंने एक बात तय कर रखी है जो भट्ट साहब आपको नहीं इल्म, और वो बात ये है कि पाकिस्तान रीसेट होने जा रहा है। उनकी किताब में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI समेत तमाम सियासी जमातें, तमाम अहम अफराद, वड्डे भी तो छोटे भी, इंक्लूडिंग पाक फौज के वो साबिक रिटायर अफसरान जो कि जिनकी ऐप में एरर आ गया हुआ है, उसको मोबाइल से डिलीट करके मोबाइल को रीसेट मारा जाएगा। बिल्कुल नवा नकोर बेहतरीन जनाब आपको मोबाइल पेश किया जाएगा। जब आपको नया मोबाइल पेश किया जाएगा, फिर इसमें आप ऐप जो डिलीट हो गई होंगी वो डाउनलोड करेंगे और आप iCloud में जाकर अपनी जो मेमोरी होगी, जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो सारे डाउनलोड कर लेंगे। ऑटोमेटिकली जो अच्छी ऐप्स होंगी वो वापस आ जाएंगी मोबाइल में, जिनमें खराश खरूश हो गई होगी, जो पुरानी बुढ़ी हो गई हैं, जिनमें एरर आ जाता है, जो तंग करना शुरू हो गई हैं, वो सारी ऐप आपके मोबाइल को जो ख़राब कर रही हैं वो मोबाइल से ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी होंगी, क्योंकि रीसेट वज चुका होगा। लिहाजा नाज़रीन, मैं आपको ये आज खबर दे रहा हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो 100% इस बात पे हूँ कि इसी मुल्क में इलेक्शन है और भाई दस्तूर कहता है, आइन कहता है, क्या लिखा उसमें पढ़ लेना, हाकमियत मेरे अल्लाह की और हुकूमत अवाम के वोटों से, अवाम जिसको मुंतखब करेगी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा।
वही हुकूमत करेगा। ये तो हमारा मुल्क कहता है, दस्तूर कहता है, आइन कहता है, कानून कहता है, अखलाकियात कहती है, सब कुछ यही है। लेकिन इस काम को निबेड़ने से पहले, आवाम को डब्बे में वोट डालने से पहले, आपको एक साफ़ सुथरा मोबाइल जो है रीसेट करके पेश किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको फटाफट लेके चलता जाऊं, इस रवां माह में जो कि जून है, और जून आपको याद है, अच्छा आज वेदर लाहौर का बड़ा से बहुत अच्छा था, हल्की फुल्की जो है ना बूंदाबांदी थी माह जून में। इस्लामाबाद मैंने अपने दोस्त मेरे चीफ मियाँ शाहिद को फ़ोन किया, मैं कहा मियाँ जी क्या हालात है? कहता प्लेजेंट वेदर, बहुत खूबसूरत मौसम है आज। फिर मैंने याद किया कि इसी जून में जब पिछला साल था तो इंतहाई सख्त किस्म की गर्मी थी। इसी पहली 2 तारीख को इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी थी, लाहौर में भी तूफ़ानी 40-41 भाईजान, इतनी इस लेवल पर हॉट डे था जून में। आज बूंदाबांदी। लेकिन अगर आप सियासत की तरफ रुख करें तो 40-41 की बजाय 48-49 तक सियासत गर्म है इस वक्त मुल्क की। इतनी तेज सियासत, इतनी गर्म सियासत, और इसी गर्म सियासत में मैं आपको दावा कर रहा हूं कि जून ही वो महीना है जिस महीने में सारे काम होने हैं। आपको याद होगा कि पिछले जून के अख्ताम पर 2022 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात को, लंबी पुरानी बात नहीं कर रहा, अगर 2 जून को याद रखे ना, तो दोनों शहरों में मौसम बड़ा वधिया सी, और इस दफ़ा बेहतर है, उस दफ़ा गर्मी थी। फिर जून के अख्ताम में सैलाब आया था, याद करें पिछले साल जून में ही आया था। इसने पाकिस्तान के सारे हलकों को, शहरों को डुबो के रख दिया था। इतना तेज़ तूफ़ान आया था पिछले साल इसी माह में। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला तूफ़ान कोई ऐसा तो नहीं आएगा जो पानी वाला तूफ़ान होगा, जो जेन्युइन सैलाब होगा, लेकिन मैं आपको ये दावा ज़रूर कर रहा हूँ कि इस माह में ऐसा इनकलाब, सियासी सैलाब ज़रूर आएगा, और ज़रूर आने वाला है, जिसको मेरा वजदान जो है वो देख रहा है। और मैं कहता हूँ दो शहरों को अगर सियासी जद्दोजहद को ये डुबो के रख देगा, ये वाला जो अरमानों पर पानी फेरने वाला माह जून है, 10 साल इक़्तिदार में रहने वाले वो तमाम अफराद शायद किसी परेशानी में मुब्तला ना हो जाएं, क्योंकि एक चेन ऑफ कमांड के ज़रिए चीज़ों को सिस्टमाइज़ किया जा रहा है। ये सियासी सैलाब एक नया डॉक्ट्राइन बनने जा रहा है। मेरा ख्याल है कहीं कोई सियासी ग्रोह रीसेट होगा तो कहीं कोई माइनस हो जाएगा। अब माइनस से याद आया, आजकल एक और थ्योरी चल रही है, इमरान खान माइनस, पीटीआई वहीं की वहीं। अच्छा, अब देखें, मेरा काबिल एहतराम कप्तान हमेशा गुस्से में रहते हैं वैसे, और जज्बाती फ़ैसले कर जाते हैं अक्सर, अच्छी भली असम्बलियों में बैठे बूठे, वफाक से भी बाहर निकल आते हैं, पंजाब से भी, KPK से भी, सबसे भी निकल आते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, पीपल्स पार्टी की जो शहीद रानी बीबी थी वो जेल नहीं गई, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो नहीं गई। अच्छा, नवाज शरीफ की मिसाल ले, नवाज शरीफ को माइनस नहीं किया गया। मियाँ नवाज शरीफ को पनामा केस में क्या हुआ था याद करें ना, वजारत उस्मा से हटाया गया था, नाहल किया गया था, पार्टी सदारत छोड़ने पर मजबूर किया गया था, मीडिया पर भी आने की पाबंदी नहीं लाई थी। ब्लैक, नो नवाज शरीफ, यानी माइनस करने की भरपूर 100% कोशिश की गई थी, माइनस नहीं हुए। फिर गिरा, फिर प्राइम मिनिस्टर बना, फिर गिरा, फिर प्राइम मिनिस्टर बना, फिर गिरा। अब वो भाईजान लंदन में बैठकर इस मुल्क को कौन चला रहा है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। हतमी फैसले शहबाज शरीफ के और इस हुकूमत के नवाज शरीफ फिर कर रहे, क्यों कर रहे हैं? शायद वो बॉक्सर मोहम्मद अली किले को मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब लव करते हैं, क्योंकि जब उसको मार पड़ती थी तो मोहम्मद अली साहब, वड्डा बॉक्सर साडा, वो 2 कदम पीछे हटता था और फिर अटैक करके मारता था।
ये बात हमारे किबला मोहतरम इमरान खान साहब को शायद अगर समझ आ जाए कि अगर किसी दफ़ा पीछे भी हट जाया करते हैं तो जीत होती है। लेकिन अफसोस हुआ, दुख हुआ, जिस तरह तिनकों की तरह बह के चले गए PAT के बड़े बड़े अफराद, इस पर भी मुझे दुख हुआ। अभी तक इमरान खान तो गो ज़मान पार्क में बैठा है, लेकिन वो जो बड़े अफराद थे वो किसी की गोद में बैठे हुए हैं। आपको ख्वाजा साद रफ़ीक याद नहीं, आपको शाहिद खान अब्बासी याद नहीं, आपको राना सनाउल्लाह याद नहीं, वो नहीं डटे थे। वो कौन लोग थे? राना सनाउल्लाह को मैंने आपको 2, 4, 5, 10 वीलॉग में पहले भी बताया था कि जब उसको मार पड़ी थी, गाड़ी में से धक्का देकर बाहर निकाला गया था। मैं हॉस्पिटल फैसलाबाद गया था, मैंने देखा था उनका हाल। पूरे जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। अल्लाह जानता है इतने तशद्दुद के निशान थे। मैंने शहबाज गिल को नहीं देखा, लेकिन जो सलूक राना सनाउल्लाह के साथ हुआ था वो शहबाज गिल से ज़्यादा बड़ा है। मैं सोच समझ के बात कर रहा हूँ। इतनी इखलाक से गिरी हुई बातें हैं जो मैं आपको वीलॉग में बयान नहीं कर सकता। ये राना सनाउल्लाह ने मुझसे हॉस्पिटल में शेयर की हुई हैं। वो ठीक हुआ, ठीक हो के फिर पंजाब असम्बली आया, वहीं से बात शुरू की जहाँ से शुरू इख्तिताम हुआ था उसकी बात का। ये मैं नहीं कहता, राना सनाउल्लाह ने टीवी पे जियो पे मेरा ख्याल हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था कि जब मैं वहाँ लेटा होता था तो मेरी सॉक्स पहनता था। उसने कहा सॉक्स गर्मी में क्यों पहनते थे? उसने कहा कीड़े छोड़ देते थे और साथ चीनी गिरा देते थे, चूंडियाँ वड़दे सी उन्होंने कटवाता रहा ना, चूटिया कायम रहा। देखो दोस्तों, बात ये है, अगर आपकी टीम खड़ी होने वाली नहीं है तो आप कभी भी अकेले नहीं लड़ सकते। जब टीम का कप्तान आपको इस तरह ग्रिप करता है, अपने बच्चों की तरह लेके साथ चलता है, तो फिर उनका 100% कॉन्फिडेंस होता है। इतनी मार खाने के बाद भी अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक MNA हैं, साबिक गवर्नर पंजाब PTI का, अंदर है ना बेचारा, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी भी खड़ा है, लेकिन मैं आपसे क्या बात, ये सवाल पूछता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब बदल जाते हैं, इस मौके पर मार खाने के बाद भी अगर आपको कल इमरान खान से कोई उम्मीद होगी तो शायद आप कहेंगे कि खान के मूड का सवाल है, जब वो मूड में आए तो वो क्या करता है हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं। और कई मिसालें हैं मेरे पास मुस्लिम लीग नून की। नवाज शरीफ इससे पहले भी गिरे, अटक जेल में भी रहे, ऐसे हूँ गिरे तो फिर बाहर वो बीमारी शुमारी, वो प्लेटलेट्स उत्ते प्लेटलेट थले फिर लंदन। लेकिन इससे पहले भी आपने अखबारों टीवियों में वो भी बात देखी होनी है, पढ़ी होनी है कि जब शहबाज शरीफ अटक किले में अपनी जैकेट उतार कर हुसैन नवाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के बड़े बेटे हैं, उनको दे के जाते हैं। ये खबरें अखबारों में छपी थी, आम बात है। एक दिन मैं भी सोया सोया अटक किले चला गया। अटक किले में जागता हूँ तो मैंने जाके सलाम किया, मैंने कहा हुसैन नवाज साहब क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। जब यूँ किया तो यहाँ पर नील पड़े मैंने देखे, इतने मोटे मोटे नील, तो वो अजीब से नील थे। तो मैंने पूछा ये नील जो है ये स्टिक के साथ है, गोल से लग रहे हैं लेकिन मार नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि सुबह फजर की नमाज जब पढ़नी होती है तो पानी के साथ वज़ू किया जाता है। इतना ठंडा पानी है अटक किले दे विच कि उसकी जिल्द के ऊपर नील पड़ जाते हैं ठंडे पानी से, लेकिन वो वज़ू करता है। बाद अज़ाब फिर बाहर आ गए। ओ भाई, सियासत में ऐसी बातें होती हैं। अगर आपने हेड करना है, आपने प्रिंस बनना है, आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आपको फिर देना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं और थोड़ा सा दुख के साथ बता रहा हूँ, चौधरी परवेज़ लाई साहब पंजाब की पग है, काबिल एहतराम है, बड़ा आदमी है, लेकिन आज जिस तरह उनको धिक्के पड़े थे, अफसोस हुआ। पता नहीं मोहम्मद सलाई को वहाँ अफसोस हुआ या नहीं हुआ, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन बहरहाल चौधरी परवेज़ लाई साहब गिरफ़्तार हुए और उनकी बुलेट प्रूफ कार, जो मेरी इत्तला के मुताबिक बम प्रूफ कार थी उस वक़्त, उस कार में से उनको बाहर निकाला गया, शीशा तोड़ा गया, टूट तो सकता नहीं था, बुलेट प्रूफ कार थी। डैमेज हुआ यहाँ फ्रंट से, ड्राइवर की साइड से भी और बैक साइड से भी डैमेज हुआ। बाद उनको बाहर निकाल लिया और उनको लेकर वो गाड़ी में एंटी करप्शन हेडक्वार्टर ले गए। बाद परवेज़ खटक साहब, अब देखें ना, परवेज़ लाई सदर पाकिस्तान PTI और पंजाब की पग, दूसरा KPK परवेज़ खटक KPK की पग,
उन्होंने भी कह दिया फौरी तौर पर कि मैं पार्टी सदारत छोड़ने का फ़ैसला करता हूँ, लिहाजा गई गल उधर भी मुक। अब हर साइड से गल मुकदी जा रही है, गल बढ़ गई है मुख्तारिया। तो जब गल बढ़ गई है और ये हालात इस जानिब चले गए हैं, तो अब मुझे तो एक ही सूरत हाल लग रही है, अल कादर वो वड्डे पैसे, मलक रियाज, लंदन, शहजाद अकबर, वापसी, ट्रांसफ़र, भाभी बुशरा, और सारी पूरी कहानी जो है वो रिकॉल हो रही है। इन हालात में ये माह जून के अख्ताम से कबल ही मुझे लग रहा है जो मुल्ज़म का मर्तबा इमरान खान साहब को मिल चुका है, वो कहीं मुजरम का मर्तबा ना मिल जाए और वो पाबंद सलासल ना हो जाए। बात तो यहाँ तक हो रही है कि कोटलखपत जेल है या पिंडी का जेल है, कौन सी जेलों में से जेल की में भी मुंतखब हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी कहता जाऊँ कि इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर माइनस किसी को कर दिया जाए तो इतनी जल्दी माइनस लोग नहीं होते, लोगों को दिलों से लोगों को उठाना पड़ेगा। आप अगर ऐनक पहनी हुई है आपने, तो ऐनक के शीशे अगर आपके टूट गए हैं तो आपको मार्केट से वही शीशा लेकर आना है जो आपकी नज़र के साथ मैच करता है, वरना दूसरे शीशे आप लाकर उस ऐनक में लगा भी ले तो आपसे ना तो अखबार पढ़ा जाएगा, ना ही आपके लिए वो ऐनक कारामद होगी। आपको वो शीशा चाहिए जो कि आपकी ऐनक में से अगर टूट गया है तो वही शीशा जो फिट बैठता होगा वो फिट कर रहा है। अब वो कौन सा शीशा है और वो कौन सा नंबर है, वैसे मेरी आंखें जो हैं वो 6x6 है दूर की, लेकिन करीब की मेरी कमज़ोर है। अब मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि अगर मेरी ऐनक का शीशा जो टूट गया है तो मेरा वो कौन सा नंबर है और वो शीशा कहाँ से मिलता है, क्योंकि गलत शीशा लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। आसफ जरदारी साहब ये दुबई से वापस लाहौर एयरपोर्ट कल आए, यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। बड़े लोग पीटीआई में जो टूटे हैं और दूसरी पार्टियों को टूटे हैं, वो जनाब पीपल्स पार्टी में शमूलियत थी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जरदारी साहब की, उन्होंने सिर्फ मीडिया टॉक कराई यूसुफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से। क्यों नहीं कराई? पीपल्स पार्टी अगर आप याद करें ना तो वो 70 की दहाई जी वो क्लीन स्वीप करती थी पंजाब में, पीपल्स पार्टी का तूती बोलता था इस पंजाब में। फिर दौर आया, यहाँ से गई, सिंध में बादशाह बनी, यहाँ पर नवाज शरीफ आया। आज तक पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है 7 या 8 सीटें लास्ट टाइम इलेक्शन में जीती, इस इलेक्शन में भी इतनी जीत लेंगी। हाँ, जनूबी पंजाब से महमूद साहब जो हैं वो अच्छा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज भी अगर इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो किला नवाज शरीफ का ही साबित होगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।